जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे उपापी क्यों न होय श्री हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धरो अवतार। सभी स्तंभित थे, रसिक भी महाप्रभु को क्रुद्ध देखकर। कुटनी तो थर थर कांपती हुई पुनः प्रणत हो गई थी उन पुनीत पाद पद्मों में। महाप्रभु की उग्र वाणी सुनकर आगे बढ़े दीवान जी। मैं मथुरा का दीवान, जमीन के खुदा फकीरों के बादशाह को बार बार कोर्निश करता हूँ। आपकी कदम बोसी करते हुए कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। हुजूरे आला, आपको तकलीफ देने की माफी चाहते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ये ही बेसूबेदार जो खुदा के खलक को भूलकर अपने ओहदे तथा जवानी के जोश में होश खो बैठे थे तथा इस हर्राफा के मार्फत अपनी हवस का सामान शराब और शबाब जुटाकर ऐश में डूबे रहते थे। लेकिन जिस दिन ये खुदाबंद करीम की चहेती हमारी आपा इनके चंगुल में फंस गईं, उस दिन ये तो इनको छू भी न सके बल्कि आपका जलाल इन पर नाजिल हो गया। खुदा की बे आवाज लाठी का कहर बरपा हो गया। ये उसी वक्त से किसी भयानक शेर को दहाड़ते व अपनी ओर झपटते हुए देखते हैं। आज 10 दिन हो गए इनके मुंह में निवाला नहीं गया, बस पागल की तरह बेसाख्ता चीखते रहते हैं। मारो मारो भगाओ पकड़ो वरना ये मुझे पकड़ खाएगा। कभी पलंग से कूद भागते हैं तो कभी दस्तर खान से भाग उठते हैं। हमारे हकीम उल रहमान लगातार 10 दिनों से इनके इस लाइलाज मर्ज का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कर रहे हैं, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की एक मिसाल अपनी जगह कायम है। श्री हित महाप्रभु का आक्रोश तो दूध के उफान का सा था। दीवान की बातें सुनते सुनते उनके अधरों पर आक्रोश का स्थान स्मित हास ने ले लिया था। अरे भाई, ओहदेदारों को तो ऐसी बीमारियां अक्सर होती रहती हैं। हकीम साहब तो दानिशमंद हैं, उनके लिए ये सनक सर दर्द कैसे बन गया? क्या किसी ने सूबेदार का ख्वाबगाह आबाद करने की हिम्मत नहीं दिखाई? दीवान जी, दीवान और हकीम दोनों ही चौंके थे श्री गुरुदेव के व्यंग्य पर। रसिक मंडली ने तो आज प्रथम बार श्री गुरुदेव के मुखारबिंद पर आक्रोश तथा वाणी में व्यंग परिलक्षित किया था। दीवान कप कपा गया था। हकीम साहब आगे बढ़कर सलाम कर रहे थे कि श्री गुरुदेव ने पुनः फटकारते हुए कहा, ये चापलूसी अपने सूबेदार की करना, आपको उसका शगल करने को। अब तो ये दौरे में चीख रहा है, दूसरे दौर में सदा के लिए मौन हो जाएगा। आपका मरीज रहेगा न मर्ज ही। सबको सांप सूंघ गया हो जैसे। पवन प्रकंपित तथा बिजड़ित वाणी, सभी मौन सर झुकाए खड़े थे। बुजुर्गवार हकीम साहब समझ रहे थे क्रोध के कारण को। सूबेदार के पाप में मृत्यु भय से भागीदार तो वे भी थे। एक बार पुनः प्रयत्न किया हकीम साहब ने, आप फरिश्ते हैं बंदा परवर, हम गुलामों की मुकब्बियात व कुश्ता बनाकर देना, मजबूरी समझ कर माफी अता फरमाइए तथा इस नाचीज की गुजारिश है कि एक बार पूरा अहवाल सुनने की जहमत उठा लें तो एन मेहरबानी होगी। श्री गुरुदेव को प्रश्नवाचक मुद्रा में अपनी ओर देखते देख साहस करके हकीम ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। हुजूरे आला, मेरे पास तो शफा खाने में ये कुटनी ही आई थी, लेकिन इसका ला इलाज मर्ज देखकर मैंने इसे शफा खाने से ही निकाल दिया था।
उसका कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि मेरे पास शाही फरमान पहुंचा कि सूबेदार साहब किसी भयानक बीमारी के शिकार हो गए हैं। मैंने जब महल में कदम रखा तब ये पुकार रहे थे, फौजदार, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देखो देखो, वह झपट्टा मारने ही वाला है। अरे उसे मारो, वरना वो मुझे मार डालेगा, खा जाएगा। कोई सुनता क्यों नहीं? आखिर यह शेर मेरे ख्वाबगाह में आ कैसे गया? सब कहाँ मर गए? वहां दीवान जी भी हाजिर थे। फौजदार व महल का दरोगा भी मौजूद था। नहीं था तो केवल वो शेर नहीं था। मैंने सभी से इस माजरे की तफ्तीश की तो एक ही मर्ज समझ में आया कि यकीनन हुजूर आला सूबेदार साहब दहशत का शिकार हो गए हैं, परंतु शेर की दहशत, वह भी ख्वाबगाह में। मैंने वहां के दरोगा को तलब करके सब जब माजरा समझा तो पता चला कि सूबेदार साहब किस कदर कमसिन नाजनीन खोर हो गए हैं। उसने बताया, उस दिन 2 लड़कियों को ये बदजात औरत वहां कैद कर आ गई थी। वह अपना ईजाद कोई शरबते खुमारी पिला गई थी। बाद में हस्ब मामूल हुजूर आला आए और ये लड़कियां समय से काफी पहले ही चली गईं। हम लोगों को तो सदर दरवाजे पर नजर रखने का हुक्म है, ख्वाबगाह की ओर तो देखना भी गुनाह है। तुमने किसी और को आते जाते देखा हो या कोई नया वाकया हुआ हो तो कोशिश करो याद करने की, वह बतलाओ। कहने पर बमुश्किल सदर अर्दली ने बताया, हुजूर, चूंकि सदर दरवाजे पर हम 4-6 पहरेदार रहते हैं, दरवाजे के पास एक और छोड़कर हम सभी बैठ गए थे। तभी एक मदारी वहां बंशी बजाता हुआ आया था और हम लोग जिस समय उसकी कशिश भरी सुरीली तान पर झूम रहे थे, ख्वाबगाह से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। मदारी के वंशी बजाना रोककर पूछने पर मैंने उसे बहका दिया था, यह कहकर कि आज 2 चिड़ियाएं एक साथ फंस गई हैं, उनको जिबह किया जाएगा तो वे चिंचाएंगी तो सही। तुम उधर से ध्यान हटाकर हमें वंशी सुनाओ, हम इनाम देंगे। पर फिर वह नहीं रुका, चला गया। उसके कुछ देर बाद ही नाजनीनें भी भागती हुई आईं और चली गईं। तभी ख्वाबगाह से शेर शेर, मारो मारो, बचाओ वगैरह आवाजें सुनकर हम अंदर भागे थे, परंतु वहां कोई नहीं था। केवल हुजूर आला बदहवास हालात में इधर उधर भाग रहे थे व चीख रहे थे। थोड़ी देर में ही ये बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद का मंजर तो हुजूर हकीम साहब आपके और दीवान साहब के पेशे नजर है ही। उसके बयान से यह साफ जाहिर हो गया था कि इस हादसे में किसी नाजनीन रक्कासा हर्राफा का हाथ है। उन सबको बुलवाने की कोशिश की तो केवल एक रक्कासा का पता चला, जो उस दिन सुबह से ही सूबेदार साहब को नाच दिखा रही थी व जाम पिला रही थी। उसी से पहरेदारों की बातों की तस्दीक तो हुई ही, यह भी पता चला कि कुटनी का इजाद शरबत पीने वालों के होश बरकरार रखते हुए भी ख्याली पुलाव पकाने व ऐश करने को बेकरार कर देता है। अच्छा बुरा सोचने की ताकत ही जाती रहती है। इन सब बयानातों के जेरे साया मैंने अपनी तमाम इजाद मुकद्दस अहम शरबतों व रोगनों को सूबेदार साहब पर आजमाया। इससे इन्हें होश तो आ गया, परंतु हवास अभी तक गायब है। दीवान जी के जासूस इस कुटनी का लगातार पता कर रहे थे। कल शाम को जैसे ही यह मिली, इसे पकड़कर लाया गया और तब यह हुजूर आला की दशा को देखकर चौंकी कि ये इस तरह क्यों तड़प रहे हैं। चौंका मैं भी था। मैंने उससे पूछा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुझे पहले भी देखा है। कुटनी ने तस्दीक करते हुए बताया, आपके जवाब दे देने पर मैं इस कदर मायूस व नाउम्मीद हो गई थी कि मैंने मृत्यु वरण करना ऐसे जीने से अच्छा समझा तथा यमुना में डूबने चल पड़ी। मृत्यु की अंतिम घड़ियां संपूर्ण जीवन के पाप पुण्य को स्मरण करार देती हैं। एक बार में ही यह मैंने तभी जाना।
मुझे मेरी इस दशा के पूर्व कृत्य स्मरण आते ही मैं वृंदावन की ओर भागी, क्योंकि मैं उन लड़कियों को उनके फकीर पीर के जलवाए नजर की वजह से उनके पास से किसी प्रकार भी लाने में सफल नहीं हो सकी थी। बमुश्किल तमाम यहाँ मथुरा में ही धोखा देकर ला सकी थी। यमुना तो वृंदावन में भी है, क्या पता वे दरवेश कोई चमत्कार कर दें। ना सही वे मुझे अपने आस्ताने पर माथा टेक लेने दें और माफ कर दें। रहम दिल हैं, या तो अपने रहमो करम से ठीक ही कर देंगे, वरना मरना तो निश्चित है। बस ये जो कुछ आप देख रहे हैं उन्हीं की मेहरबानी का नतीजा है। मुझको तभी मर्ज का कारण व दवा दोनों मिल गए। गैबी ताकत का नजला था वह कोई दरवेश, अल्लाह वाले के रहमो करम का मोहताज था। दवा की नहीं दुआ की जरूरत थी। यह मेरी ही पेशकश थी कि दीवान जी अल सुबह ही इस कुटनी की रहबरी में पालकी में सूबेदार साहब को डालकर वृंदावन की ओर चल पड़े। वे आपके वक्ते खुदाई खिदमत व तकरीर में खलल डालते हुए इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो पाए हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु संपूर्ण वृतांत शांत चित्त से सुन रहे थे। हकीम की विवशता, कर्तव्य बोध, आयुगत अनुभव तथा प्रभु व उनके सेवकों के प्रति आस्था देखकर वे गंभीर हो गए थे। हकीम जी को ही संबोधित करते हुए कहा, श्री हिताचार्य प्रभु ने, ठीक है हकीम जी, अपनी अपनी करनी का फल तो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। आम के वृक्ष में कांटे होना व बेर के वृक्ष में का कंटक होना असंभव है। आप अल्लाह वाले हैं, वयोवृद्ध हैं, आप मेरे पास इसको लाने का मकसद बता चुके, परंतु जब दवाएं असफल हो गईं तो ऐसे पापिष्ट की मृत्यु ही वे मुक्ति है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? मैंने ना तो कुटनी की चिकित्सा की थी, ना ही इसकी चिकित्सा करने की सामर्थ्य है मुझ में। मैं तो श्री जी का एक तुच्छ सेवक हूँ, लेकिन कुटनी का असाध्य रोग वह उसकी श्रद्धा का फल है, विश्वास का चमत्कार, प्रायश्चित का परिणाम, प्रभु कृपा का परिणाम है। उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मार्गदर्शन करा दिया था महाप्रभु ने। हकीम जी ने पुनः सूफी संतों का समादृत करते हुए सलाम किया व कहा, पीरो मुर्शीद, आप खुदा बंद के बंदे हैं, उनकी रहमत के फरिश्ते हैं। मैं जान गया हूँ कि इनको कोई बीमारी नहीं, बल्कि सूफियों को सताने से खुदा का कहर बरपा हुआ है। नाजनीनों की आहें बूंद बूंद करके तूफानी दरिया बन गई हैं, जिसमें से केवल आप ही निकाल सकते हैं। खुदाबंद, मेरी गुजारिश है, ये जितनी सजा का हकदार है उससे कहीं ज्यादा सजा पा चुका है इन 10 दिनों में। ये 2 खज की आग में जल रहा है, मेहरबानी अता फरमाएं। श्री हरिवंश जी ने उनको प्रायश्चित का अवसर देना उचित जान गंगा व यमुना को बुलाया। कहा, देखो पुत्रियों, यह मथुरा का सूबेदार आया है। गंगा ने चौंक कर उधर देखा जहां मूर्छित प्राय सूबेदार पड़ा था। दौड़ पड़ी गुरुदेव की ओर, आज भी भयभीत हरिणी की भांति, तथा लिपट गई उन अशरण शरण के चरणों से। कहा, प्रभु, यही तो है वो नराधम दुष्ट जो हमको अपनी वासना की पूर्ति का साधन बनाना चाहता था। इसे तो ऐसा दंड दीजिए जिससे ये तो फिर किसी कन्या की ओर कुदृष्टि उठाने का साहस ही न कर सके। इसके जैसे अन्य धूर्त वासनाग्रस्त पापिष्टों को भी भय व शिक्षा प्राप्त हो। यमुना भी समीप ही चरणों में नतमस्तक प्रणत थी। श्री गुरुदेव का सांत्वना प्रदायक अभयप्रद कर कमल उनके शीश पर फिर रहा था। वह उनके नेत्र सम्मुख खड़े हकीम उल रहमान के मुख पर प्रश्न बने गड़े हुए थे। हकीम जी नत नयन अबलाओं की पीड़ा भली भांति समझ रहे थे। क्रोध के कारण तो प्रत्यक्ष थे ही, फिर भी अपना कर्तव्य निर्वाह के लिए अपनी बुजुर्गी को बलाए ताक पर रखकर दोनों बहनों के पैर पकड़ लिए उन्होंने। बेटी, दुख्तरे रहीम, तुम्हारा गुस्सा वाजिब है। इस बेवकूफ जाहिल ने जवानी और जागीर के नशे में जो जुल्म किया है, खलक के शहंशाह खुदाबंद करीम ने तुम्हारे मार्फत इसको अजीम सख्त सजा दे दी है। अब इनके गुनाहों को माफ कर दो।
हम ये सब बातें नहीं समझती। उस दिन आप कहाँ थे जब ये वहशियाना अंदाज में खूंखार दरिंदा बना हुआ था? हमारी रक्षा तो इस कामंद दुष्ट से हमारे ही श्री गुरुदेव ने की थी। ये सर्वसमर्थ हैं, दंड दें अथवा क्षमा कर दें। पैगंबर साहब, आप तो सभी पर रहमो करम की इनायत बख्शते हैं। अब तो इसके गुनाहों को माफ करके अपने पाक कदमों की इबादत करने का मौका अता फरमाइए। करबद्ध हकीम जी, दीवान जी दूर से ही साष्टांग प्रणत हो गए थे। कुटनी की देखा देखी श्री हित महाप्रभु के चरणों में। श्री जी की यही इच्छा समझकर श्री हरिवंश जी ने यही कहा, आप सबका ऐसा आग्रह है तो ठीक है। जब ये श्री राधा रानी के धाम में उनकी शरण में आ ही गया है तो मैं भी उनसे प्रार्थना अवश्य करूंगा। अच्छा होना या ना होना श्री जी के प्रति आपके विश्वास व श्रद्धा पर निर्भर है, या फिर उन कृपामयी की इच्छा पर। वैसे मैं भी यही चाहता हूँ कि यह तथा उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। आगे तो ये जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्रभु के दंड विधान में हस्तक्षेप तो मैं कर नहीं सकता, और ना आप। आइए, आप सब जहां हैं वहीं बैठ जाएं। श्री राधा रानी चरणांकित इस रज को अपने मस्तक पर धारण करें, मुख में डालें तथा इस सूबेदार के भी वैसा ही करें। तत्पश्चात श्री राधा रानी से इसके स्वास्थ्य की कामना सहित उनका श्रद्धा सहित नाम उच्चारण करें। वे ही इसका कल्याण कर सकती हैं। विपत्ति की नैराश्य भूमि में कुछ कुछ आशा का अंकुर फूटता देख सभी बैठकर समवेत स्वर में राधे राधे गुरु हरिवंश का कीर्तन करने लगे। संकीर्तन में तन्मय हुए रसिक तथा स्वार्थी अब राधे राधे कष्ट मिटा दे की ध्वनि कर रहे थे। भावों में भरी पीड़ा शब्दों में कब फूट निकली पता ही न चला। श्री जी की ओर निर्निमेष देखते हुए श्री गुरुदेव कब आवेशित हो गए, भक्तगण समझ भी नहीं सके थे। उन्होंने अचानक जल झारी उठा ली। प्रसादी जल के छींटे दिए सूबेदार पर। जल बिंदुओं का स्पर्श होते ही अजीज बेग ने आंखें खोली तथा इधर उधर देखता हुआ उठ बैठा। जल के छींटे तो सभी पर पड़े थे, अतः परिणाम की प्रतीक्षा में वहां अचानक निस्तब्धता व्याप्त हो गई थी। मौन भंग हुआ अजीज बेग के स्वर से, लिल्लाह, खुदा का कैसा करिश्मा, या परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसे पहुंचे हुए फकीर का दीदार करके मैं सरफराज हो गया। सूबेदार को दुरुस्त होशो हवाश में देखकर पांचों समय के नमाजी हकीम जी इस करामात को देखकर अपने खुदा रसूल से दुआ मांगते हुए पुनः प्रणत हो गए। श्री हरिवंश को अब इनका सानिध्य श्री जी की चर्चा में विक्षेप कारक होने के कारण असह्य प्रतीत हो रहा था। इसीलिए दुआ मांगकर हकीम जी जैसे ही उठे तथा धन्यवाद ज्ञापन करने लगे, श्री महाप्रभु ने उनसे कुछ खनाते हुए ही कहा, देखिए, आप जिस स्वार्थवश यहाँ आए थे अब वह पूर्ण हो गया है। मुझे प्रथम ही बहुत विलंब हो चुका है। यंत्र तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि मैं जानता नहीं। जो हुआ है श्री जी की कृपा से हुआ है। यदि आपको विश्वास हो, श्रद्धा हो तो आप अपने पात्र में इनका चरणामृत लेकर इस अधम को पान करा दीजिए। आप लोग अपने स्थान पर प्रस्थान करें तो मुझे भी अपने नित्य सेवा कार्य का अवकाश प्राप्त हो। हकीम जी के पात्र ले आने पर श्री हित महाप्रभु ने निष्प्रह भाव से चरणामृत प्रदान कर दिया। वहां उपस्थित सब रसिकों के मन की ही बात मानो कही थी श्री गुरुदेव ने, अतः सभी ने हर्षित होकर सम्मिलित स्वर में श्री राधा वल्लभ लाल का जय घोष किया। जय घोष का घोर स्वर सुनकर चौंक कर खड़ा हो गया अजीज बेग। सामने विराजमान श्री हरिवंश महाप्रभु को देखकर उसी सूबेदारी के स्वाभाविक पदाभिमान में कहने लगा, शाबाश फकीर, कैसा खूंखार शेर था। सभी डर रहे थे पर तुमने उसे मार भगाया। कहते कहते दृष्टि जब इधर उधर घूमी तो वन भूमि जैसा स्थान, समीप ही हकीम जी, दीवान जी, कुटनी तथा अपने खास अलहदारों को देखकर आश्चर्य में पूछने लगा, मैं कहाँ हूँ? तुम सब लोग यहाँ क्यों जमा हो? यह फकीर कहाँ से आया है? करिश्मा साज, मैं इसे बख्शीश जरूर दूंगा।
और तभी उसकी दृष्टि श्री गुरु पादार बिंदों में भ्रमर की भांति चिपकी बैठी गंगा यमुना पर पड़ी। अरे तुम, उस शेर की को तुम्ही ने बुलाया था ना। मैं फकीर साहब आपकी कदमबोसी करूंगा। आप इनके सरपरस्त मालूम पड़ते हैं। इनसे कहिए ये शेर को फिर ना बुलाएं। अचानक गंगा यमुना को देखते ही वह गिड़गिड़ाने लगा था। सारा सूबेदारी का अभिमान छूमंतर हो गया डर के कारण। इसी डर के कारण कि जिस शेर को जैसे तैसे इस फकीर ने भगाया है, फिर न आ जाए वह शेर। उसकी वाणी में दैन्य तथा फकीर की प्रति श्रद्धा उदय हो आई थी। दीवान जी व हकीम जी जो श्री हित महाप्रभु की महिमा देख चुके थे, वह जाने का आदेश भी सुन चुके थे। अजीज बे की इस बेहुदा हरकत व अभिमान भरे शब्द कहने से एकदम ही डर गए थे। जो समर्थ है, ठीक कर सकता है, वह क्रुद्ध होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं कर सकता। सभी यह सोचकर हकीम ने सूबेदार के सन्मुख आकर संक्षेप में संपूर्ण वृतांत सुनाते हुए कहा, ये ही वो फरिश्ते हैं जिनकी नजरे इनायत से आपको 10 दिन बाद आज होश आया है। ये यहीं रहते हैं तथा इनके चर्चे सुनकर हम लोग ही आपको यहाँ लाए हैं। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो। पीरो मुर्शीद का जनाब शुक्रिया अदा करें। अब सूबेदार को सब कुछ स्मरण तो आ ही चुका था। तभी श्री हरिवंश जी ने वित्रषणा पूर्वक हकीम जी से पुनः यहाँ से अजीज बेग जैसे अहंकारी मदांध पापी को शीघ्र ही ले जाने के लिए जब कहा, तब सभी हतप्रभ हुए एक दूसरे का मुख देखने लगे। अजीज बेग पर श्री जी के चरणोदक का प्रभाव हुआ या गंगा यमुना के रूप में बैठी मृत्यु का भय अथवा प्राण रक्षक दरवेश की दृष्टि में वह क्या है, इसका एहसास अचानक ही वह श्री हिताचार्य के चरणों में साष्टांग लकुटवत प्रणत हो गया। ए दरवेश पीरो मुर्शीद, क्या आपकी खाके पां में आकर मैं गुनहगार ही रह गया? शाह साहब, अब तो ये जिंदगी आपकी दी हुई है। मगरूर व ऐयाश रूह तो कब की फना हो चुकी है। अब तो मैं आपसे व गंगा यमुना जैसी हम शिराओं से पांव पकड़कर मुआफी का तलबगार हूँ। दोषी जाओं के साथ की हुई बदसलूकी की आपकी जो मर्जी हो सजा दीजिए, परंतु एक बार तू अजीज अब मेरा भी अजीज है, फरमा दीजिए। आज प्रथम बार अजीज बेग के मुख से विनयावनत श्रद्धापूरित वाणी सुनकर सभी विस्मित हो गए। वहीं श्री हरिवंश जी ने उसके प्रायश्चित की परीक्षा लेने हेतु कहा, यदि इन कन्याओं ने तुमको क्षमा न किया होता मूर्ख अधम पापी, तो अब तक तो तू एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया होता। श्री राधा रानी की कृपा पात्राओं की क्षमा ने ही तुझे पुनः प्राणदान दिया है। चरण नहीं छोड़े थे अजीज बेग ने। इतने अपशब्द सुनने के पश्चात भी गिड़गिड़ा रहा था, पैगंबर हुजूर, मुझे भी एक बार रहमो करम करके अपने गुलामा के गुलाम बनाकर कुछ अपनी खिदमत का मौका दीजिए, जिससे मेरा सीमा व आकीवत सुधर जाए। मैं अपनी तमाम दौलत के साथ साथ खुद को भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जब उसके संकेत पर दीवान संपत्ति लाने की व्यवस्था को मुड़ने लगा, तभी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की गुरु गंभीर वाणी गूंजी, दीवान रुक जाओ। इसकी पाप की आहों से लिपटी गरीबों के रक्त से सिंचित कमाई दौलत का हमारे यहाँ क्या काम? अजीज बेग, यदि तू वास्तव में सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहता है, तेरी अंतरात्मा यदि वास्तव में अपने कर्मों का खामियाजा भरकर अपने पापों के बोझ को कुछ कम करना चाहता है, तो यह दौलत तूने जिन पर अत्याचार बलात्कार किए हैं उन सब में इस प्रकार वितरित कर दे जिससे उनके खून के आंसू कुछ सूख सकें। वे दुआ देंगे तो तेरे मन में जमा कलुष कुछ स्वच्छ हो जाएगा। तब यदि तू राधे राधे श्री राधे नाम का जप निरंतर करेगा तो तेरा कल्याण होगा, क्योंकि तेरा नव जीवन इसी नाम की देन है। इसलिए एक बात ध्यान से सुन ले, आप भी जनाब हकीम जी, दीवान व सभी जो इसके शुभ चिंतक हैं, वे भी सुन लें। आज के पश्चात यदि इसने फिर कभी वासना जनित कुकर्म या गरीबों की आह लेने की कोशिश भी की, तो फिर इसकी रक्षा प्रभु ही करें तो करें, अन्यथा ये इस कुटनी की भांति ही
यह नाम मंत्र इसके शुभाशुभ कर्मों का विवेचन कर सदफल देने में समर्थ है। सुनते ही कपा उठे थे सब। अजीज ने चरण पकड़े हुए ही श्री गुरुदेव के सम्मुख प्रतिज्ञा की, आपका दर ए हुक्म बसरों चश्म बजा लाऊंगा। अब आपने मुझे अपना नाम मंत्र देकर अपना शागिर्द बनाकर जो मेहरबानी की है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज से ही आप मुझे रैयत को सकून पहुंचाने वाला व पाक दामन पाएंगे। आप कभी भी मेरा इम्तिहान लें, मुझे दस्त बस्ता अपना फरमान व हुक्म बजाता ही पाएंगे। बस मेरे ऊपर आपकी नजरें इनायत इसी प्रकार बनी रहें। श्रद्धावनत साष्टांग पुनः प्रणत हो गया श्री गुरुदेव के चरणों में। सभी रसिक जनों से जय राधे कहता हुआ जब वह गंगा यमुना के पैर छूने लगा तो गुरु कृपा से अभिभूत वे दोनों श्री गुरुदेव की वत्सलता से गदगद उनके चरणों में प्रणत हो गई। जय जय श्री राधे का तुमुल घोष करते हुए यवन दल वहां से भक्ति भाव पूरित हृदय लेकर ही मथुरा लौट रहा था। जय जय सिद्धारी वंश।